के हिसाब से नॉर्थ चाइना में बीजिंग, चोंगकिंग और साउथ चाइना में इसके असरात दिखे हैं और इस वायरस का नाम है HMPV। हाय एवरीवन, सभी दोस्तों को मेरा सलाम। आज हम बात करेंगे चाइना की और कहा यह गया है कि चाइना में एक बार फिर से एक वायरस की तशखीस हुई है और कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में लाया जा रहा है और इन मरीजों में फ्लू जैसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। सवाल ये है कि एक बार फिर से कोविड-19 की कहानी दोबारा से शुरू होगी। आइए इस हकीकत को जानते हैं। 5 साल पहले जो कोरोना वायरस फैला था वो चाइना के एक वुहान शहर की एक मार्केट में फैला था। आइए जानते हैं जो ये एक नया वायरस आया है वो चाइना के किस सूबे से इसके असरात उभरे हैं। ग्लोबल टाइम्स के हिसाब से नॉर्थ चाइना में बीजिंग, चोंगकिंग और साउथ चाइना में इसके असरात दिखे हैं और इस वायरस का नाम है HMPV। और जो ये HMPV वायरस है ये कितना ख़तरनाक है और ये इसके कितने असरात हो सकते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। HMPV वायरस कोई नया वायरस नहीं बल्कि इसकी डिस्कवरी आज से 24 साल पहले 2001 में हो गई थी। एक साइंसी तहकीक के मुताबिक ये वायरस आज से 200 से 400 साल पहले चिड़ियों में ओरिजिनेट हुआ था और वक्त के मुताबिक ये खुद को बदलता रहा और आज ये चिड़ियों को इफ़ेक्ट नहीं करता। नीदरलैंड में इस वायरस को लेकर 2001 में इस वायरस को आइडेंटिफाई किया गया कि ये इंसानों को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। अब सवाल ये बनता है कि 2001 में इस HMPV वायरस की तशखीस हुई और अब 2025 में इसने आकर इंसानों पर इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया है, तो ये बात गलत है। 2001 से 2025 तक इसके असरात देखे गए हैं। तो अगर चाइना की बात की जाए तो ये हर सीज़न में HMPV वायरस लोगों को होता है और वो नॉर्मली से ठीक हो जाते हैं। और आइए जानते हैं कि जब ये वायरस होता है तो इंसान को क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। पहली चीज़ खांसी, ज़ुकाम, सांस का बंद हो जाना। और जब ये वायरस इंसान को होता है तो इंसान को कुछ भी नहीं पता होता। इस वायरस से इंसान खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है और इंसान को ये नहीं पता होता कि उसे HMPV वायरस हुआ है। और इस वायरस का जो दौरानिया है वो 3 से 6 दिन का होता है और ये वायरस बच्चों और बुजुर्ग अफराद पर ज़्यादा असर करता है जिससे नमूनिया होने का भी ख़तरा मौजूद होता है। कोई भी वायरस होता है उसके फैलने का कोई ना कोई तरीका मौजूद होता है और ये जो HMPV वायरस है ये खांसी और फ्लू के बूंदों से फैलता है। और इस वायरस से कैसे बचा जाए? जिस तरह कोरोना वायरस में आपने SOPs पर अमल किया था उसी तरीक़ेकार पर अमल करते हुए इस वायरस से बचा जा सकता है। एक तो मास्क लगाएं और जब घर जाएं अपने हाथों को सैनिटाइज़र से धोएं ताकि इस वायरस का असर कम से कम हो। और ये वायरस उन अफराद पर ज़्यादा असर करता है जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही डिस्टर्ब हो। और ये बुज़ुर्ग अफराद पर असर करता है या जो बच्चों पर असर करता है वो 1 साल से कम उम्र बच्चों पर असर करता है। नौजवानों पर इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। और HMPV की वैक्सीन की बात की जाए तो आज से 24 साल होने को आए हैं, आज तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बना सका। रिसर्चर ने हाँ कोशिश तो ज़रूर की है पर बदकिस्मती से कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो सका। और इस वैक्सीन का तजर्बा पहले एनिमल्स पर किया गया लेकिन जानवरों का इस वैक्सीन को लेने के बाद उनका लंग सिस्टम ख़राब हो गया और इंसानों तक बात पहुँची ही नहीं कि इस वैक्सीन को इंसानों पर तजर्बा किया जाए। और अगर इसको देखा जाए कि ये वायरस कितना ज़्यादा ख़तरनाक है तो ऐसी कोई बात नहीं। HMPV वायरस कोई नया वायरस नहीं, ये बहुत पुराना वायरस है और आज से 24 साल पहले ये तकरीबन हर इंसान को हो चुका है और इससे इंसान सेहतयाब भी हो जाते हैं। और ये उन अफराद पर असर करता है जो 1 साल से छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग अफराद हों। अब सवाल ये बनता है कि चाइना में ऐसा कौन सा वायरस है जो परेशानी का बाइस है। और चाइना की इंतज़ामिया का कहना है कि यहाँ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बढ़ रही हैं जिनमें एक HMPV वायरस भी है। और चाइना की इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि जैसे वायरस से खांसी और ज़ुकाम होते हैं अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है, अब इसके असरात थोड़े ज़्यादा देखे गए। और अगर मीडिया की बात की जाए तो इस वायरस को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है कि जैसे इसके असरात बहुत ज़्यादा हों, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये HMPV वायरस
हर किसी को तकरीबन हो चुका है, पर वो हर बंदा सेहतयाब हो जाता है। पर ये वायरस उस कोरोना वायरस जैसा बिल्कुल भी नहीं है। और कहा यह जा रहा है चाइना के साथ साथ इंडिया में भी HMPV वायरस रिपोर्ट हुए हैं। और बेंगलुरु में 8 मंथ का और एक 2 मंथ का बच्चा इस वायरस का शिकार हुआ है। और जब तहकीक की गई तो पता ये चला कि इन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया ही नहीं, तो इनको कैसे ये वायरस हो सकता है। और इससे ये जाहिर होता है कि ये बीमारी कोई नई नहीं है, ये पुरानी 24 साल पहले की है, जो हर इंसान को तकरीबन होती है। पर बात ये है कि ये बच्चों पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है जो 1 साल से कम उम्र बच्चे हों। और इंडिया के डॉक्टर्स का कहना है कि HMPV वायरस कोई नया नहीं है, इससे जो भी इफ़ेक्ट होता है वो सेहतयाब हो जाता है। और इससे कितने अफराद मुतासिर हुए हैं इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये वायरस बिल्कुल नया नहीं है। साल 2023 में जब कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया तो लॉकडाउन चाइना से बिल्कुल भी ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद फ्लू और खांसी जैसे केसेस बढ़ने लगे, जिसकी वजह से एक HMPV वायरस भी था और चाइना की इंतज़ामिया इसे बहुत ही करीब से देख रहे थे। और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि ये उन अफराद पर असर करता है कि जिसका इम्यून सिस्टम पहले से ही डिस्टर्ब हो, या ये बुजुर्ग अफराद पर असर करता है, या ये बच्चों पर असर करता है जिनके अज़ा भी कमज़ोर होते हैं और ये इस वायरस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका डेथ रेट का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। और आइए जानते हैं कि इस वायरस से कितने अफराद की डेथ हुई। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2018 में कुल 16,000 लोगों की डेथ हुई, जिनमें 65% तादाद बच्चों की थी और जिनकी एज 1 साल से कम थी। और इससे ये जाहिर होता है कि ये बच्चों पर थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि वो उनके अज़ा अभी कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उनकी उम्र 1 साल से कम होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वायरस के बारे में मुकम्मल पता चल गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह।